युवा कम्युनिटी रेडियो 90.8 की प्रस्तुति बिलासपुर अंचल के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी। आलेख रामाधार देवांगन। सहयोग बिलासा कला मंच। वाचन संज्ञा टंडन। बिलासपुर ससुराल क्या बना, पूरा कर्म क्षेत्र ही बन गया। उत्तर प्रदेश से आकर अपनी धर्मपत्नी की जन्मभूमि को अपनी ही भूमि मानकर जिन्होंने पूरी निष्ठा के साथ स्वीकार किया, महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, योग्य अधिवक्ता, समाज सेवक स्वर्गीय काशीराम तिवारी का नाम बड़े ही आदर के साथ लिया जाता है। तिवारी जी को कोटा विधानसभा क्षेत्र के प्रथम विधायक होने का गौरव प्राप्त है। वे जिला अधिवक्ता संघ, जिला कोऑपरेटिव ग्रोवर्स एसोसिएशन के सचिव भी रहे हैं। अनेक सम्मान पुरस्कार प्राप्त स्वर्गीय काशीराम तिवारी उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों में से एक हैं जिन लोगों ने इस देश को आजाद कराने में शीर्षस्थ भूमिका निभाई है। स्वर्गीय तिवारी जी का कर्म क्षेत्र उत्तर प्रदेश भी रहा है, क्योंकि उनका जन्म और शिक्षा दीक्षा वहीं हुई। बिलासपुर में विवाह के कुछ समय बाद उन्होंने बिलासपुर जिले को अपना पूर्णतः कर्म क्षेत्र बना लिया। उनका जन्म 27 जून 1905 को उत्तर प्रदेश के बबीना नामक ग्राम में हुआ। उनके पिता का नाम पलटू राम तिवारी था। वे अपने माता पिता के इकलौती संतान थे। काशीराम 8 माह के ही थे कि उनके पिता का देहांत हो गया। विदुषी मां ने बालक काशीराम की शिक्षा दीक्षा में कोई कमी नहीं होने दी। अभाव की स्थिति में काशीराम ने प्राइमरी की शिक्षा पूरी होने के बाद झांसी कॉलेज से इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पाई। पढ़ाई लिखाई में तेज तर्रार काशीराम को झांसी के गोविंद आत्माराम घावले, जो कि उत्तर प्रदेश में पीसीएस के पद पर कार्यरत एक बड़े अधिकारी थे, उन्होंने आर्थिक मदद के साथ ही प्रोत्साहन दिया। बचपन से क्रांतिकारी विचारों से प्रभावित होकर जवानी से ही वे स्वतंत्रता आंदोलन की गतिविधियों से जुड़ गए थे। 1928 में डॉक्टर आलम की अध्यक्षता में यूथ लीग कांग्रेस हुई। इसके बाद काशीराम बुंदेलखंड व इलाहाबाद यूथ लीग के सेक्रेटरी बना दिए गए। आंदोलन की गतिविधियों से जुड़े होने के साथ साथ उन्होंने तन्मयता से शिक्षा जारी रखी व बीए की डिग्री इलाहाबाद विश्वविद्यालय से प्राप्त की। 1930 के नमक सत्याग्रह आंदोलन के समय उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय का सफल पिकेटिंग करवाया। चंद्रशेखर आजाद की बरसी मनाने पर उन्हें अंग्रेज पुलिस ने गिरफ्तार कर 25 दिन जेल में रखा। वह प्रसंग भी आया जब काशीराम तिवारी का बिलासपुर में उस वक्त के प्रतिष्ठित नागरिक मन्नू लाल पाठक की बेटी शांतिबाई से विवाह हुआ। 1931 में विवाह के पश्चात भी उनकी शिक्षा जारी रही। मन्नू लाल पाठक बिलासपुर में मुख्य ट्रेजरर थे। काशीराम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से एमए व एलएलबी की डिग्री प्राप्त की। आंदोलन से वे जुड़े रहे। फलतः जवाहरलाल नेहरू, हृदयनाथ कुंजरू, लाल बहादुर शास्त्री आदि के साथ सक्रिय भागीदारी के कारण जेल यात्रा करनी पड़ी। उनका कार्य क्षेत्र नागपुर, अकोला, पूना, अमरावती भी रहा। वर्धा में आंदोलन के वक्त महात्मा गांधी के साथ उन्होंने कार्य किया और वे नजरबंद किए गए। काशीराम जी एक अच्छे कलाकार थे। उन्हें स्टेज शो में कई पुरस्कार प्राप्त हुए। सेठ गोविंद दास व जमुना लाल बजाज ने अपनी सिनेमा कंपनी में कार्य करने के लिए उन्हें प्रस्ताव भेजा, मगर स्वतंत्रता की भावना के सामने यह प्रस्ताव रास नहीं आया। 1935 में काशीराम तिवारी बिलासपुर के कर्म क्षेत्र में आए। उन्हें रेलवे स्टेशन में एक सब इंस्पेक्टर द्वारा पकड़ लिया गया। तिवारी जी ने उस सब इंस्पेक्टर से गलत ढंग से पकड़े जाने पर इस्तीफा मांगा। इस्तीफा मांगने के मामले में अंग्रेज पुलिस महानिरीक्षक तिवारी जी की बुद्धिमत्ता को देखकर प्रभावित हुए थे। महात्मा गांधी व विनोबा भावे द्वारा संचालित
व्यक्तिगत आंदोलन जो कि अंग्रेजों के विरुद्ध चलाया गया था, उसे तिवारी जी ने छत्तीसगढ़ में फैलाया। 1939 में स्काउट कमिश्नर के साथ त्रिपुरी कांग्रेस के समय अध्यक्ष के चुनाव में बहुत विरोध के बावजूद सुभाष चंद्र बोस का खुला समर्थन किया। उन्हें हिंदुस्तान स्काउट एसोसिएशन सीपी एवं बरार द्वारा 24 अप्रैल 1940 को असिस्टेंट स्काउट्स कमिश्नर के रूप में बिलासपुर में नियुक्त किया गया। 1941 में व्यक्तिगत सत्याग्रह करने के कारण बिलासपुर जिला जेल में बंदी बनाया गया। प्रकरण में अनुविभागीय दंडाधिकारी जांजगीर ने न्यायालय में कार्रवाई प्रारंभ की। तिवारी जी ने जांजगीर तहसील में उस वक्त आंदोलन किया था। फलतः फैसले में उन्हें 5 माह का कठोर कारावास व 50 रुपए अर्थदंड दिया गया। जेल में ही आंदोलन करने पर उन्हें बिलासपुर जेल से नागपुर जेल भेज दिया गया। तिवारी जी को गांधी जी के साथ वर्धा में आंदोलन के कारण 1904 में पुनः जेल भेजा गया। छत्तीसगढ़ एवं बिलासपुर के आंदोलनकारियों में प्रमुख डॉक्टर छेदीलाल बैरिस्टर, राघवेंद्र राव, मुरलीधर मिश्र, शिव दुलारे मिश्र, डॉक्टर रामचरण राय, कुंज बिहारी अग्निहोत्री, क्रांति कुमार भारतीय आदि उनके साथी थे। देश स्वतंत्र होने के दिन महाकौशल कांग्रेस कमेटी द्वारा उनका ताम्रपत्र भेंट कर सम्मान किया गया। आजादी के पश्चात तिवारी जी गरीब, मजदूर, किसान की समस्याओं को लेकर जूझते रहे। उन्हें अखिल भारतीय डाक कर्मचारी संघ बिलासपुर संभाग का प्रथम अध्यक्ष बनाया गया। वे रेलवे मजदूर संघ के अध्यक्ष के अलावा नगर पालिका परिषद के पदाधिकारी भी रहे। प्रथम आम चुनाव में काशी राम तिवारी जी को कांग्रेस की ओर से कोटा विधानसभा क्षेत्र की टिकट दी गई और वे विजयी हुए। इस तरह उन्हें कोटा विधानसभा क्षेत्र का प्रथम विधायक होने का गौरव प्राप्त है। उन्होंने 1957 से 1962 तक तखतपुर क्षेत्र का भी प्रतिनिधित्व किया। समाज सेवक के रूप में विख्यात तिवारी जी भारत सेवक समाज के 1959 में अध्यक्ष बनाए गए। 15 अगस्त 1972 को श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा उन्हें ताम्रपत्र भेंट कर सम्मानित किया गया। वे जिला स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संघ के महामंत्री, राज्य शासन द्वारा गठित स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परामर्शदात्री समिति के सदस्य रहे हैं। काशीराम तिवारी जी ने वृद्धावस्था की परवाह न करते हुए अपने जुझारू तेवर रखे। उन्हें एक आंदोलन के सिलसिले में जेल भेजा गया। 1976 में भूदान रजत जयंती पर अंबिकापुर की पदयात्रा की। तिवारी जी बड़ी दूर से चलकर यहाँ आकर ठहर गए और अपनी सारी गतिविधियां इसी अंचल की जनता के लिए जारी रखी। अंत में उन्होंने अपनी धर्मपत्नी शांति बाई की जन्मभूमि बिलासपुर में अंतिम शांति पाई। उनका निधन जिला अस्पताल में 28 अक्टूबर 1991 को हो गया। इस तरह भावी पीढ़ी के लिए वे एक इतिहास छोड़कर गए। रामाधार देवांगन के इस आलेख का वाचन कर रही थी अल्पना खरे। ये प्रस्तुति थी अर्पा कम्युनिटी रेडियो 90.8 FM बिलासपुर की। रंग में अपने रंग दे